साथियों, मैं आदिल खान आजाद, टीएचपी न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में जिस पॉलिटिकल खेला का चर्चा चल रहा है, उसी खेला का ठेला दिल्ली में भी लग सकता है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खबर यह है कि बीजेपी दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस पर काम कर रही है। ऐसे ऑपरेशन में सामने वाले की पार्टी में चीरफाड़ कर उसके कुछ अंग यानी कि विधायक या सांसद निकाल कर अपनी बॉडी को दुरुस्त करने के लिए उसमें फिट कर दिए जाते हैं। आपको पता ही, पटना में पॉलिटिकल पटपट से माहौल गर्म है और दिल्ली में भी दल बदल के दलदल में आम आदमी पार्टी के कई विधायक फंस सकते हैं। इस बात का इशारा अरविंद केजरीवाल ने अपने ताज़ा बयान से दिया है। उनका सीधा इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को तोड़ने के लिए भारी लालच दे रही है। ये लालच करोड़ों रुपए से लेकर अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने के अलावा कई और आकर्षक ऑफर से भी जुड़ा हुआ है। यूं समझ लीजिए कि ठंड का ऑफर है। उधर बिहार में जिक्र चल रहा है कि तेजस्वी यादव बिना नीतीश कुमार के भी सरकार बना सकते हैं और इसके लिए कुछ समीकरण भी सेट किए जा रहे हैं। ओवैसी और मांझी भी लालू के गेम का हिस्सा बनकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के बीच पावर शेयरिंग को या स्टीयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो गया है। 2 डिप्टी सीएम और 1 स्पीकर का पद भाजपा को मिल सकता है। लेकिन इधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, उन्हें उन्हीं के शब्दों में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है और आप से शायद बिहार की कहानी को भी थोड़ा समझेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 27 जनवरी सुबह 10:02 पर एक धधकता हुआ ट्वीट किया। ठंड बहुत थी दिल्ली में, लेकिन ट्वीट धधक रहा था। इस पोस्ट में क्या लिखा है उसे शब्द ब शब्द सीएम केजरीवाल की जुबान में समझना बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, पिछले दिनों इन्होंने हमारी दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है और औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। ये केजरीवाल कहते हैं। केजरीवाल आगे लिखते हैं, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र यानी कि साजिश यानी कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। भगवान पर तो पूरा अधिकार भाजपा के नेता रखते हैं। ये अरविंद केजरीवाल किस भगवान की बात कर रहे हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल कहते हैं, हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से हमारे साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हम इतने काम किए हैं। हमने दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसीलिए चुनावों में आपको हराना इनके बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। ये था आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, जिसके मुताबिक चुनाव मैनेजमेंट की धुरंधर बीजेपी दिल्ली चुनाव में चारों खाने चित होकर जब सामने से कुछ नहीं कर पाती तो पीछे से साजिश कर मजबूत सरकारों की दीवारों में भाड़ कर देती है और अपनी सत्ता का रास्ता तामीर कर लेती है। भाड़ तो वो पहले भी कर चुकी है। आप सबने देखा ही होगा कैसे महाराष्ट्र में हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये लगातार तीसरी सरकार है, यानी दिल्ली की पब्लिक 11-12 साल से केजरीवाल साहब के साथ है। दिल्ली विधानसभा का पिछला चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, आपको याद होगा। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की टोटल 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटें मिली थी और मोदी शाह योगी के भयंकर प्रचार के बावजूद और गले तक पहुंच चुके विकास के बावजूद बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थी। उस वक्त शाहीन बाग का आंदोलन भी चल रहा था, जिसे भी मुद्दा बनाया गया था, फिर भी बीजेपी को फायदा नहीं मिला। 2015 में तो आपने विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा कर लिया था
उस साल बीजेपी ने 2020 के मुकाबले मेहनत कुछ कम की थी। तब उसको 8 की जगह 3 सीटों पर ही अपनी विजय पताका फहराने में कामयाबी मिली थी। पताका तो पताका है, 3 सीटों पर भी फहराई जा सकती है। खैर, पुराने जख्म क्यों कुरेदे जाए, नई बातें करते हैं। आम आदमी पार्टी की नेता है आतिशी। इनका ये कहना है कि भाजपा नेता की बातचीत हमने रिकॉर्ड की है। इसमें वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 21 विधायकों को हम तोड़ लेंगे और सरकार गिरा देंगे। लेकिन सभी एमएलए ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। अब गिरफ्तारी का तो ऑफर नहीं हो सकता। खैर, ये भाजपा के काम करने का तरीका है, वो कहती हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में ऐसे ही सरकारें गिराई हैं। जहां भाजपा चुनाव जीत नहीं पाती है, वहां वो चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करती रहती है। अब जरा इस मामले में उस एक्शन को समझिए जो अरविंद केजरीवाल पर हो सकता है। ये साथियों आपको समझना होगा। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो मोदी सरकार के मातहत आता है विभाग, उसने ईडी ने 4 समन केजरीवाल को भेजे। केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 12 जनवरी को चौथा समन भेजकर 18 जनवरी को पेश होने को कहा था, लेकिन वो इस बार भी ईडी के दफ्तर नहीं गए। बोले ना, नहीं जाऊंगा। 18 जनवरी को वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 3 दिन के लिए गोवा चले गए। इस समन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। सीएम केजरीवाल की तरफ से 3 जनवरी को ईडी से कहा गया था कि वो राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है। उनसे जो भी पूछना हो लिखित में पूछ लें, लिखित में जवाब दे दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। जवाब लिखित में हो तो कोर्ट में पेश करने में भी आसानी होती। खैर, इसके पहले 2 नवंबर को केजरीवाल ने ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। विपश्यना आपको पता है। चौथा समन मिलने के बाद आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी को एक पत्र लिखकर कहा था, अरविंद केजरीवाल ने, कि उनके खिलाफ जारी किए गए समन को वापस ले लिया जाए क्योंकि ये अवैध और राजनीति से प्रेरित है। ईडी ने भी पत्र लिखकर केजरीवाल को बताया था कि वो मामले में आरोपी नहीं है, तो बार बार उन्हें समन क्यों भेज रहे हैं। वो पूछते हैं, जब मैं आरोपी नहीं तो क्यों समन भेजा जा रहा है। ठीक है, आपने ये भी कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश क्यों की जा रही है। भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं और उनके खिलाफ मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता भाजपा में शामिल नहीं होगा। भ्रष्ट नेता भाजपा से जुड़ जाते हैं, उनके खिलाफ केस बंद हो जाते हैं। राणे साहब और आपके असम वाले, इन लोगों के खिलाफ जांचें चल रही थी और फिर ये भाजपा में आ गए। फिर जांचों पे कोई आंच नहीं, जांच की भी जांच नहीं, कुछ नहीं हो रहा। बोला हम एज अ नागरिक, एज अ जर्नलिस्ट हम सोचते हैं चक्कर क्या है बॉस, जांच होती है। फिर जो है वो इधर आता है, फिर कहते, फिर उधर वाले जो पहले जांच का विरोध कर रहे तो पूछते अच्छा तुम्हारी तरफ गए, अब जांच क्यों नहीं। इधर वाले कुछ नहीं कहते। पब्लिक केजरीवाल, बिहार, दिल्ली सबका खेल समझ रही है, लेकिन सत्ता जिसके पास होती है वो खेल खेलता है हमेशा से और आगे भी होता रहेगा। सत्ता के रुख भले बदल जाए।